श्री भागवत सुने जो कोई, ताको हरिपद प्राप्त होई। दासी सुत नारद भयो, दुख दासपन को मिट गयो। वेद व्यास नारायण जी को सुना रहे हैं। कथा ऐसी आती है भागवत जी में प्रथम स्कंद में कि एक बार वेद व्यास जी अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उस ध्यान में उनको कलयुग दिखा, उनको कलयुग के दर्शन हुए। उनको लगा, उनको दिखा, उनको समाधि में दिख रहा है कि कलयुग का मनुष्य तो बहुत आलसी होगा, बहुत प्रमादी होगा। जिस वेद की रचना स्वयं वेद व्यास जी ने की है, इसको कहां से अध्ययन करेगा? ये विलासी जीव अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो वेद व्यास जी ने उस वेद के 4 भाग किए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। लेकिन फिर भी विचार करने लगे कि ये 4 वेद के बाद भी ये कैसे समझेगा, इसको और सरल करें। तो सरल करते करते उन्होंने 17 पुराणों की रचना की वेद व्यास जी ने। और 17 पुराण बनाने के बाद भी उनको असंतोष रहा, कुछ मन में खटक रहा था, कुछ असंतोष हो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे असंतोष किस बात का हो रहा है? मैंने तो इतनी रचनाएं कर ली, फिर भी असंतोष क्यों हो रहा है? जो ज्ञानी होता है वो दोष बाहर नहीं ढूंढता, वो दोष अपने में ढूंढता है। वेद व्यास जी अपने में दोष ढूंढ रहे हैं। कहीं मुझसे कहीं त्रुटि हो रही है। क्या त्रुटि हो रही है? स्नातस्य न्यूनमलम विच्छवः। मेरे इस दोष का कोई निवारण करे, कोई मुझे बता दे, कहां से मुझसे? जब आदमी अपने में दोष ढूंढता है तो स्वयं कहीं ना कहीं भगवान प्रेरणा बनकर उसके पास नारद को भेजते हैं। जब अपने में कोई दोष ढूंढेगा तब उसको स्वयं उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान जागृत होगा। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने वंदन किया, प्रणाम किया वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा असंतोष हो रहा है। आप मेरा कारण बताइए, मेरे इस दुख का दूर करिए, इस दुख को, मेरा कष्ट को दूर करिए। तो नारद जी कहते हैं, महाराज आप तो खुद नारायण के अंश अवतार हैं, व्यास नारायण हैं, आप में क्या दोष होगा? आपने जो रचनाएं की वह बहुत पूर्व है, परंतु इन सब रचनाओं का, इन सब ज्ञान का, इन सब ध्यान का, योग का जो मूल है श्री कृष्ण, आपने उनके यश की चर्चा नहीं की है। जो इन सब के मूल हैं, ज्ञान के, ध्यान के, योग के, समाधि के मूल श्री कृष्ण हैं, आपने उनके निर्मल यश का गान नहीं किया। आपने सब पुराणों की रचना कर दी, लेकिन कहीं पर प्रेम से निर्मल यश का गान नहीं किया। यही कारण असंतोष है। मात्र ज्ञान से पार नहीं पाया जा पाएगा। इस कलयुग के मनुष्य को भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। आप भगवान की लीलाओं का ध्यान करिए, उस लीलाओं को ध्यान करके, कृष्ण लीलाओं का ध्यान करके उस प्रेम रस में, उस भक्ति मार्ग को जागृत करिए, जिससे इस कलयुग का मनुष्य उसका लाभ उठा सके, उसका कल्याण हो सके। बाकी तो आपने कुछ नहीं किया। श्री भागवत सुने जो कोई, ताको हरिपद प्राप्त होई। दासी सुत नारद भयो, दुख दासपन को मिट गयो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे दासी सुत सो नारद भयो, दुख दासपन को मिट गयो। नारद जी कहते हैं, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। व्यास नारायण, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ।
पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरा जन्म दासी क्या हुआ था। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं माँ का एकमात्र पुत्र था। मेरी आयु उस वक्त 7-8 वर्ष की होगी। जिस गांव में रहता था उसी गांव में कुछ भगवान की कृपा हुई कि चतुर्मास करने के लिए, 4 मास रहने के लिए साधु संत आए और उन्होंने वहां पर भागवत की कथा आरंभ की। उस कथा में मुझको साधुओं की सेवा का अवसर दिया गया था। जो कुछ सेवा प्रातः से लेकर रात्रि तक होती, मैं उनकी सेवा करता था, उनके साथ साथ रहता था। उनका संग मिलने से ये लाभ हुआ कि मैं कथा सुनने लगा। मुझे धीरे धीरे कृष्ण, श्री कृष्ण से प्रेम होने लगा। मेरी भक्ति का जागरण हुआ। मेरे गुरुदेव कथा करते थे और मुझे बड़ा आनंद आने लगा था, मुझे रस आने लगा था कथा में, वो मुझे सार समझ में आने लगा था कथा में। मेरी भक्ति पुष्टि होने लगी थी, मेरी भक्ति की। लेकिन मेरे गुरुदेव चतुर्मास होने पर छोड़ के जाने लगे। मैंने उनसे बड़ी विनती की, मुझे ले चलिए। तो मेरे गुरुदेव ने कहा, नहीं, तू ऋण अनुबंधी पुत्र है, तेरा ऋण है तेरी माँ पर। तुझे अपनी माँ की सेवा करनी है, तू अपनी माँ की सेवा करो। जो उसके बाद हरी इच्छा होगी, जो तुझे जहाँ हरी इच्छा हो, जैसी हरी इच्छा होगी, जो तेरे भाग्य में होगा वो होगा, पर तू अभी मात्र माता की सेवा कर और कुछ मत कर। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, मेरी माँ को सर्वदंश हुआ, सर्वदंश। उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। जो कुछ घर में था मैंने लगा दिया, सब कुछ माँ को लगा दिया उसके लिए, और सब कुछ छोड़कर जो वस्त्र पहने थे उसमें मैं घर छोड़ के निकल गया। मैंने ये सोचा कि मेरा पालन जिसने गर्भ में किया है वो मेरा पालन अभी भी करेगा आगे। मैंने कुछ संग्रह नहीं किया, कुछ ले नहीं किया, मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा था, वही मेरा लालन पालन करेगा। मेरे गुरुदेव ने कहा था, सतत जाप करते रहना, जाप नहीं छोड़ना। भगवान के दर्शन होने पर भी जाप नहीं छोड़ना। मुझे मंत्र दिया, उसका जाप करते रहना। मैं निरंतर गंगा जी के आसपास घूमते हुए निरंतर जाप करता रहा। 24 वर्ष मैंने जाप किया। एक दिन मुझे भगवान के दर्शन अपनी भावना में हुए। मुझे प्रत्यक्ष नहीं हो रहे थे, मुझे भावना में हुए। मैं बहुत विचलित हुआ, मुझे कब दर्शन देंगे भगवान, कब दर्शन देंगे। एक बार भगवान ने झांकी दी। झांकी देने के बाद कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, पर तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। मेरा देह का अंत हुआ, मुझे पता नहीं चला, मुझे देह छूटने का कुछ भी पता ना चला। मेरा अगला जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ नारद के रूप में हुआ। व्यासदेव, व्यास नारायण, मैंने सिर्फ केवल और केवल भागवत पाठ किया था, भागवत सुनी थी, जाप किया था, मेरा जीवन बदल गया। मैं इसीलिए व्यास जी आपसे कह रहा हूं कि आप इसका, भगवान के निर्मल यश का गान करिए। जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ उस कारण को पूर्ण करिए, आपको तभी शांति। श्री भागवत सुने जो कोई, ताको हरिपद प्राप्त हो। दासी सुत नारद भयो, दुख दास पन को मिट गए।